Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. आज के लेक्चर में मैं आपके लिए हॉफमन्स अमोनोलिसिस की रिएक्शन लेकर आई हूँ. उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले शुरू करने से पहले ट्राई दिस का जो सेशन 2 था उसके मैंने आंसर्स जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगी, वो मैंने पूरे दे दिए हैं. आप इनको देख लेना, एक बार क्लैरिफाई कर लेना, चेक कर लेना. अगर कुछ डाउट्स है तो श्योरली आप मुझसे कमेंट कर सकते हो. These are the 8 reactions which were asked in the previous lecture to get it solved. Okay? अब हॉफमन्स अमोनोलिसिस क्या है? इन हॉफमन्स अमोनोलिसिस आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोमीथेन. ओके, क्लोरोमीथेन हम अल्कोहलिक अमोनिया सोल्यूशन में डालेंगे. दिस इज NH2H, दैट इज NH3. अल्कोहलिक अमोनिया सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है. ऑन द एरो इट इज इथेनॉल. ओके, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो अल्कोहलिक अमोनिया. ओके, क्लोरोमीथेन में अमोनिया के सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस होने तक रिएक्शन होते रहेगी एंड हर वक्त एक अल्किल हैलाइड ऐड करते चलना है. तो H रिमूव्ड with Cl, तो HCl is the byproduct and बचा क्या? CH3 positive which goes and binds with NH2. This lone pair forms bond with CH3. So CH3 NH2, that is methanamine. Okay, this is a primary amine. जब भी आपको RNH2 type of product मिले, that is primary amine. इस NH2 का और एक हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट हो गया तो बचा NH. Okay, so again I am adding chloromethane to this primary amine and doing the reaction in alcoholic ammonia solution. So further one more NH2 का एक H निकल गया Cl के साथ and you are getting CH3NH CH3. This time this NH is bound to two R groups. So it is R2NH type of compound which is your secondary amine. प्राइमरी में RNH2, सेकेंडरी में R2NH. Similarly, this compound that is secondary amine is added up with next chloromethane and in presence of alcoholic ammonia solution we get again the leftover hydrogen substituted with CH3. तो ये H निकल गया Cl के साथ, HCl is the byproduct and now you are getting trimethylamine. तो यहाँ N के तीनों भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड विद R. दिस इज R3N and so it is tertiary amine. Okay, now the names. This is N group. Select the longest chain. It is only of 1 carbon. and फिर ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको हम सब्स्टिट्यूट मान लेंगे. तो ये नॉमेनक्लेचर देने की एक एक्चुअल में मेथड है. तो हमारा मीथेन बन गया मेन कंपाउंड, मिथाइल ग्रुप बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट. ये मिथाइल ग्रुप N को अटैच्ड है इसीलिए N मिथिल मिथेनामाइन. मीथेन इज योर पेरेंट अल्केन, उसका E रिमूव कर देना एंड अमाइन डाल देना. तो मीथेन का बना मिथेनामाइन. N का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, सो इट इज N मिथिल मिथेनामाइन. सिमिलरली यहाँ पर N को 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है एंड ये जो मिथाइल होगा दिस विल बी सिलेक्टेड इन आवर लॉन्ग चेन. तो मिथेनामाइन इज आर एक्चुअल पेरेंट एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स बोल के है इसीलिए NN, 2 माने डाई, मिथाइल ग्रुप से मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 1 कार्बन, सो मिथेनामाइन. गॉट हाउ टू राइट द नेम्स. देन दिस टर्शियरी ट्राइमेथिलामाइन इज नाउ अगेन फर्दर रिएक्टेड विद CH3Cl. लेकिन अब गड़बड़ ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो कि इस क्लोरीन के साथ रिमूव हो सकता है. तो इस समय क्या करना है आपको? दिस नाइट्रोजन विल डोनेट द लोन पेयर टू दिस CH3 एंड फॉर्म द बॉन्ड. तो CH3 थ्राइस था, वो 4 टाइम्स हो गया है. ओके, एंड लोन पेयर इज डोनेटेड टू फॉर्म द बॉन्ड, इसीलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस पॉजिटिव नाइट्रोजन को Cl- बाइंड हो जाता है. देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग अ टेट्रामिथिल यानी 4 मिथाइल ग्रुप्स. फिर N+ इज अमोनियम सॉल्ट, किसका? क्लोराइड. सो इट इज टेट्रामिथिल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट. दिस इज योर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट.
तो समझ में आ गया बच्चों, हॉफमन्स अमोनोलिसिस ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स या फिर जो अमाइंस का चैप्टर है उसमें भी आपको सीखना है, तो आपको वो अभी ही पता चल गया। ओके, इट इज द सेम देयर ऑल्सो। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। अभी हमने फिलहाल अभी तक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर अल्किल हैलाइड्स के रिएक्शंस देखे, फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हैं, फिर हैलोअरीन्स का पार्ट हमने इंट्रोडक्टरी पूरा कवर किया है। अब बचा एलिमिनेशन रिएक्शंस। What are elimination reactions? These are also called as dehydrohalogenation reactions. Okay, D means to remove, hydro that is hydrogen atom, and halo that is halogen atom. Okay, now in dehydrohalogenation reaction you will have beta elimination. बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। कैसे, क्या देख लेते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड स्पेशली टू फॉर्म अल्कीन्स। ओके, यू कैन सी हियर। तो अल्कीन्स कब फॉर्म हो रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था एक एलिमिनेशन रिएक्शन इन द चार्ट फॉर्म, दैट whenever you use alcoholic KOH then you are getting alkenes. Do you remember? And whenever you are using aqueous KOH you are getting alcohol. तो बराबर वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले डिटेल में। अब अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर अल्कीन मिलने वाला है। बीटा एलिमिनेशन है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होने वाला है। ओके, इट इज रिमूव्ड। हाउ? टेकिंग अल्किल हैलाइड एज योर स्टार्टिंग कंपाउंड। जो भी कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है दैट इज योर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाजू में जो कार्बन रहेगा दैट इज योर बीटा कार्बन। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब अल्फा का ये हैलोजन निकलेगा एंड बीटा कार्बन के ऊपर का ये हाइड्रोजन निकलेगा। देखो ध्यान से सुनो, अल्फा का ही X और H नहीं निकालना है। एडजेसेंट कार्बन्स है अल्फा जिसको हैलोजन अटैच्ड है एंड उसके बाजू का कार्बन बीटा है, तो बीटा का हाइड्रोजन जाएगा। कैसे? KOH में K प्लस है, OH माइनस है, अल्कोहलिक। OH माइनस के पास पॉजिटिव चार्ज H प्लस जाएगा एंड K प्लस के साथ X माइनस, सो प्लस गोज टू माइनस and minus will go to plus, and in this way अगर ये दोनों भी बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर एक फोर्थ बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। therefore here you are forming alkenes. got this? so this is a simple elimination reaction. next, some more examples. ब्रोमोमीथेन लिया है मैंने यहाँ पे, ब्रोमोईथेन सॉरी। ब्रोमोईथेन में यहाँ पर X के बदले ब्रोमीन है, बाकी पूरा मैकेनिज्म सेम। X इज रिमूव विथ K प्लस, सो KBr मिल गया। एंड बीटा हाइड्रोजन यानी कि बीटा कार्बन पे का हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो, दिस और दिस और दिस, बट डोंट टेक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, ये ध्यान में रखना है। तो बीटा हाइड्रोजन ये ले लिया एंड ये चला गया OH माइनस के साथ, गिविंग एलिमिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली आयोडोप्रोपेन जो है वो प्रोपीन बनाएगा। कैसे? तो ये हमारा आयोडीन जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट इज योर अल्फा एंड बाजू का बीटा हो गया। फिर ये बीटा हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ एंड I गोज विथ K एंड अल्फा बीटा के बीच में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप कह सकते हो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट formed. Unsaturation मतलब double bond formation. Okay, alpha beta unsaturated products are formed during elimination or dehydrohalogenation reactions. Good. Now 1 bromopropane हमने लिया है। अब यहाँ पर दोबारा वही, बस आयोडीन के बदले हमने ब्रोमीन लिया है, बाकी पूरी की पूरी रिएक्शन सेम है। हीटिंग इज शोन हियर, स्पेसिफाइड 353 to 363 केल्विन एंड यहाँ पर अल्फा बीटा कार्बन्स के बीच में बराबर डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हिंट है आपको, डायरेक्टली आंसर्स अगर MCQs में पहचानने होंगे तो ये आप हिंट ट्राई कर सकते हो, यू विल गेट अ वेरी श्योरली करेक्ट आंसर। ओके, अल्कोहलिक KOH जब भी होगा तब अल्फा कार्बन दैट इज योर कार्बन अटैच टू हैलोजन बराबर अल्फा बीटा कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन्स कैसा होगा फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के रिएक्शंस में हमेशा टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो टर्शरी वाला जो कंपाउंड रहेगा वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा,
then secondary, and primary is having the least reactivity. Remember that reactions in which small molecules like water, okay, या फिर HX is lost, these are your elimination reactions, that is dehydrohalogenation reactions. इसको सेटजेफ्स रूल भी बोलते हैं, वो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के चैप्टर में हम सेपरेटली देखने वाले हैं along with the mechanism of this reaction. The next part is बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में और एक खास एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में दो बातें हैं बच्चों, बिकॉज यहाँ पर दो बीटा कार्बन आपको मिलेंगे. मैंने बोला था कि X यानी कि हैलोजन एटम ब्रोमीन जिस भी कार्बन पे होगा दैट इज अल्फा कार्बन एंड बाजू के कार्बन बीटा होंगे. अब यहाँ पर कंडीशंस दो है, क्योंकि यहाँ का राइट साइड का कार्बन भी बीटा है एंड उसके बाजू में लेफ्ट में भी कार्बन है, तो वो भी बीटा कार्बन हो सकता है. उनके भी दोनों हाइड्रोजन्स बीटा हो सकते हैं, दोनों बीटा कार्बन्स के हाइड्रोजन्स बीटा हाइड्रोजन्स हो सकते हैं. अब अगर हमने बीटा 1 एंड बीटा 2 ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो अगर बीटा 1 कार्बन का हाइड्रोजन चला गया विद दिस OH माइनस जो कि KOH में से है एंड दिस Br गोज विद K, तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा 1 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा. दैट इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट. कैन यू सी नाइसली अंडरस्टूड? दिस इज योर डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. ओके, डाई इथिल इथीन नाम दिया है इसको, डाई इथिल इथीन. ओके, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट हियर. नाउ व्हाई इट इज मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स ज्यादा है. एंड देख लेते हैं बीटा 2 के लिए कैसे होगा. यहाँ पर इस वक्त ये दो कार्बन्स पे दैट इज अल्फा एंड बीटा 2 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा. देख सकते हो अब यहाँ पर, यस इट इज द करेक्ट प्रोडक्ट. बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन्स के एक ही साइड में सब्सटीट्यूटेड चेन है, इसीलिए ये सिंगल सब्सटीट्यूटेड है, दैट इज मोनो सब्सटीट्यूटेड. नाउ वी हैव लर्न्ड इन आवर वेरी प्रीवियस लेक्चर्स दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, उस वक्त मैंने आपको हिंट में बोला था कि अगर सब्सटीट्यूटेड ज्यादा हो कोई कंपाउंड तो वो मेजर होता है, एंड अगर कम सब्सटीट्यूटेड हो तो माइनर होता है. तो वही फंडा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, तो वहीं से ये चीजें यहाँ पर दोबारा दी गई है. सो विच इज द मोर सब्सटीट्यूटेड विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिन रिएक्शंस में दो बीटा कार्बन्स हो, उस वक्त पॉसिबली दो प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें आपको श्योरली एक ज्यादा सब्सटीट्यूटेड मिलेगा, एक कम सब्सटीट्यूटेड मिलेगा. सो यू हैव टू डिफाइन देयर विच इज मेजर प्रोडक्ट एंड विच इज माइनर प्रोडक्ट. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो the next is basic idea, that is a concluding topic for dehydrohalogenation reactions. इनका mechanism कैसा होता है, ये concluding basic slide दी है मैंने last में. तो strong base removes slightly acidic hydrogen. Acidic hydrogen मतलब कौन सा हाइड्रोजन है? That is the hydrogen, beta hydrogen that is removed with the base. Okay, तो OH minus के साथ हमारा हाइड्रोजन जा रहा है to remove water. ओके, एंड ये X माइनस जा रहा है किसके साथ? KOH के K प्लस के साथ. ओके, नाउ here the electrons from broken hydrogen carbon bond are attracted towards slightly positive carbon atom attached to halogen atom and this breaks free leading to the formation of double bond. तो वही चीज अलग तरीके से एक्सप्लेन की है जो मैंने दोबारा पहले एक्सप्लेन की थी. अब ये H चला गया एडजेसेंट कार्बन का, दैट इज बीटा कार्बन का, एंड ये X चला गया, तो ब्रेकिंग ऑफ दीज बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स, वही यहाँ पर दिया हुआ है. सो X माइनस हैलाइड इज रिमूव्ड, ये जाएगा K के साथ, K प्लस के साथ, एंड श्योरली बेस जो था OH माइनस उसके साथ गया हमारा H. तो यहाँ आपको KX मिलता है एंड यहाँ पे H2O. सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ base. Okay, because acidic hydrogen is taken up by the base, so it is conjugate acid of base. So I think you have understood Hofmann's ammonolysis and dehydrohalogenation, which is the most important reaction for your all the exams, that is your beta elimination. Thanks for watching and do not forget to comment and share the videos. Thank you.